वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जी के एंड जी एस नोट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल बोला था कि इवनिंग में बजट से संबंधित क्लास थी, लेकिन किसी कारणवश मैं ऑनलाइन नहीं आ सका क्योंकि कल का वर्क बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्हें बजट के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें सबको लिखने के बाद उन्हें लर्न करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करना बहुत बड़ा वर्क था। इस वजह से मैं शाम को ऑनलाइन नहीं आ सका। लेकिन अभी मॉर्निंग में जैसे कि आपको पता है कि 7 o'clock पे क्लास थी। आप सभी लोगों से बोला भी गया था और उम्मीद की जाती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे और उसे शेयर भी करेंगे और जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझेंगे भी। जैसा कि आप लोगों को पता है बजट एक लैटिन वर्ड है। क्लियर है कि बजट एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है कि लेदर का थैला। बजट एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है एक लेदर का थैला। सर्वप्रथम फ्रांस सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में 1860 में सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि जेम्स विल्सन द्वारा उस समय प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है, यानी कि मैं बताते चलता हूँ कि हमारे देश में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब देखिएगा बजट की अगर और बारे में बात करें तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द यूज नहीं किया गया। आपके प्रश्न में बहुत बारी पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, अनुच्छेद 112 के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 112 में साफ साफ क्लियर बोला गया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक वर्ष संसद में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, क्लियर है, बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत कराएं। इसी के आधार पर वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्त ब्यौरा, जिसे हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया था। लेकिन बजट शब्द संविधान में कहीं भी शामिल नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 202 के आधार पर राज्यपाल का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने विधानमंडल में बजट प्रस्तुत कराएं, लेकिन बजट शब्द वहां पर भी यूज नहीं है। यानी कि बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। क्लियर है। अब हम आगे बात करें तो अभी जो 2021 और 22 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जैसा कि आप लोगों ने कल टीवी पर देखा भी होगा। क्लियर है, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि हमारे देश में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को उस समय के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है, हमारे देश में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। और इसके बारे में और मैं डिटेल में बता के चलूं कि इस समय अभी वर्तमान की स्थिति बात करें तो इस समय रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन पहले हमारे रेल बजट और सामान्य बजट दोनों ही अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। 1924 में अलग किया गया था, जो कि रेल बजट और सामान्य बजट दोनों ही अलग अलग प्रस्तुत करते हुए आए। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को फिर से सामान्य बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का विचार किया गया, जिसे 2016 के बाद यानी कि 2017 से एक बार फिर से वही सामान्य बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था। पहले रेलवे बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और सामान्य बजट अलग प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 1924 से ही रेल बजट और सामान्य बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए, जो कि 2016 तक अलग अलग प्रस्तुत होते हुए आए थे। अगर हम बात करते हैं कि अंतिम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वो सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था वो जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक बार
सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सबसे अधिक बार जो बजट है वह है मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो पी चिदम्बरम का है जिन्होंने 9 बार प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भी 7 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत का एक वित्तीय वार्षिक वर्ष कब से और कब तक रहता है, तो भारत का जो वित्तीय वार्षिक वर्ष है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2021 और 22 के रेल बजट की कुछ प्रमुख बातें जो आप लोगों को पता है, जो आपने कल सुना भी था और न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया होगा। इसके साथ साथ मैं एक बार पहले रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट शब्द का मीन्स होता है लेदर का थैला। सर्वप्रथम फ्रांस सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें और कि हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द है, तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, अनुच्छेद 112 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, ना कि बजट, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा संसद में प्रस्तुत कराएं और इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री बजट संसद में प्रस्तुत कराते हैं, जो कि पिछली ईयर और जो वर्तमान ईयर और भविष्य की ईयर के बारे में लेखा जोखा रहता है, जिसमें बताया जाता है कि वो कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इसके बारे में, है ना। इसी के साथ साथ अगर बोलें कि भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1860 में पहला बजट प्रस्तुत किया था, जो कि जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया गया था। पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था वो षणमुखम सेठी थे। आगे आप लोगों को पता है कि पहले रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत होते थे। 1924 से दोनों अलग अलग प्रस्तुत होते थे, जो कि 2016 तक दोनों अलग अलग ही प्रस्तुत होते आए। 2017 में पहली बार 92 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सामान्य रेल बजट को फिर से सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। जैसे कि अगर बात करते हैं हम कि पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आपको अच्छी तरीके से है कि जॉन मथाई द्वारा पहला रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात करें कि अंतिम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, सुरेश प्रभु द्वारा अंतिम रेल बजट 2016 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई द्वारा। अगर दूसरा स्थान देखें तो पी चिदम्बरम द्वारा 9 बार किया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा भी 7 बार उन्होंने भी 7 बार बजट को संसद में प्रस्तुत किया। अगर हम बात करें आगे, भारत का एक वित्तीय वार्षिक वर्ष कब शुरू होता है और उसका अंत कब होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसे भारत का वार्षिक मतलब फिजिकल ईयर कहते हैं। फिजिकल ईयर है ना, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर हम बात करें अब अपने बजट के बारे में, जो भी वर्तमान में कल ही प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी को, तो उसके कुछ मुख्य बिंदु जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज्यादातर याद कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो देखिएगा, अब तक का पहला पेपरलेस बजट, जिसे हम डिजिटल बजट कह सकते हैं, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं, तो पहली जो कॉपी होती है बजट की वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। जैसा कि निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री, उनके द्वारा राष्ट्रपति को बजट की पहली कॉपी वहाँ प्रस्तुत उन्हें सौंपी गई। उसके बाद संसद में अपना उन्होंने स्पीच शुरुआत किया। जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 2020 सभी के लिए एक बुरा वक्त रहा, जो कि कोविड-19 के वजह से सब कुछ रुक सा गया था। एक बार फिर से हमें उम्मीद रही बजट के साथ में कि देश एक बार फिर से आगे उन्नति करेगा। इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी द्वारा, जैसा कि उसमें
सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले जो अहमियत दी गई वो स्वास्थ्य क्षेत्र को ही दी गई। और अगर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो उन्होंने 2.76 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए निर्धारित रुपए किए। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि जीडीपी का 134% है। जीडीपी का केवल 13% है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि जीडीपी का 13% है। आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि जीडीपी का कुल 13% है। याद रख लेना एग्जैक्टली आत्मनिर्भर योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि जीडीपी का कितना परसेंट है। तो 27.1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि जीडीपी का 13% है। उसके बाद अगर बात करें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में बोला भी था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसको एक रूप से देखा तो मिनी बजट का प्रावधान, इसको ही मिनी बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि किसे मिनी बजट के रूप में बोला गया, तो आत्मनिर्भर भारत योजना है जिसे मिनी बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूरी जीडीपी का 13% है, भारत की जीडीपी का, है ना। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने रुपए का प्रावधान किया है, 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो आज आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आज भारत कोविड से लड़कर अदर देशों से कंपैरिजन का बहुत बेटर स्थिति में है। और हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी आ चुकी हैं और 2 वैक्सीन बहुत ही जल्द आने वाली हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ हमने इन वैक्सीनों का 100 से अधिक देशों को फायदा भी पहुंचाया है। इसके साथ उन्होंने एक स्लोगन यूज किया था, फेथ इज द वर्ड दैट फील्स द लाइट एंड शाइन व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। ये जो स्लोगन है वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा ये बोला गया। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो स्लोगन है वो किस रचयिता ने लिखा है, तो फेथ इज द वर्ड दैट फील्स द लाइट एंड शाइन व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा वाक्य है, जो कि सीतारमण जी द्वारा संसद में बोला गया। आगे देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि यह वर्ष हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। इसके साथ साथ 1971 जो कि भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था, उसका यह 50वां वर्ष है। इसके साथ साथ आपको पता है कि 2021 में स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना भी प्रस्तुत होनी है। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 इसी साल भेजा जाएगा। इसके साथ साथ हरिद्वार महाकुंभ भी इस साल लगेगा। इसलिए 2021 हमारे लिए बहुत अहम वर्ष है ना। आगे अगर हम बात करें तो बजट जो था मुख्यतः इसके 6 बिंदु थे। अच्छी तरीके से देखते रहना, याद करते ना। जो बजट था उसके मुख्यतः 6 बिंदु थे। नंबर 1 फोकस किया गया स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं पर। दूसरा था भौतिक और वित्त पूंजी अर्थव्यवस्था। इसके साथ साथ इसका दूसरा स्तंभ था इसका कि भौतिक और वित्त पूंजी अर्थव्यवस्था। अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो यह आएगा कि 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके मुख्य कितने स्तंभ थे, तो 6 स्तंभों पर ये जैसे बोला गया था कि 6 पिलर ऑफ द बजट ऑफ 2021 एंड 22, यानी कि 2021 और 2022 के कुल 6 पिलर हैं, 6 स्तंभ है इसके। पहला था स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा था भौतिक और वित्तीय अर्थव्यवस्था, तीसरा था समावेशी विकास, चौथा था मानवीय विकास, पांचवा था नवाचार अनुसंधान और रिसर्च। इसके साथ साथ छठवां था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्लियर है, यानी कि 2021 और 22 का जो बजट है मुख्यतः इसके 6 स्तंभ माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बताए गए। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको बता दिया, पेपर के लिए एग्जैक्टली याद रख लेना कि कितने पिलर पर स्थित था, तो 6 पिलर पर स्थित था। इसके साथ साथ देखें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो अगले 6 वर्ष में खर्च होने हैं। क्लियर है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़
रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि अगले 6 वर्ष में खर्च किए जाने हैं। इसके साथ साथ 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य सेंटर खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है। फिर से सुन लें कि ग्रामीणों के लिए 17,788 जबकि शहरी लोगों के लिए 11,024 स्वास्थ्य सेंटर खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे और बात करें तो 11 राज्यों में कुल 3382 ब्लॉक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आगे और बात करें तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल 602 जिलों में खोले जाएंगे। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। अगर हम बात करें तो 6 क्षेत्रीय राष्ट्रीय वायरोलॉजी अनुसंधान खोले जाएंगे, संस्थान खोले जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन यही आता है डायरेक्टली कि बजट 2021-22 में सीतारमण जी द्वारा कितने राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान खोलने का प्रावधान किया, तो 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान खोले जाएंगे। इसके साथ साथ मिशन पोषण 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ हेल्थ बजट जो कि पिछले बजट से 137% अधिक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, जैसा कि आपने शुरू से किया था कि बजट शब्द एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर का थैला, ठीक है। और अगर हम देश के लिए बात करें तो सर्वप्रथम हमारे देश में 1860 में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें विश्व में कौन सा देश था जहां सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया, तो फ्रांस था। और बजट शब्द का प्रावधान हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का कर्तव्य है, उसी तरीके से अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक वर्ष देश में और राज्यों के लिए देखा है तो राज्यों में प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, ना कि बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत कराएं, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है। अगर हम बात आगे करें तो हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था षडमुखम सेठी द्वारा। आगे और बात करें जैसा कि अभी 2021 और 22 का श्रीमती सीतारमण जी द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। आगे बात करें तो 1924 में रेल बजट और 1924 में रेल बजट और सामान्य बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए। उसके बाद प्रत्येक वर्ष रेल बजट और सामान्य बजट दोनों ही अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 2016 में मोदी जी सरकार द्वारा रेल बजट को फिर से सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है पहला रेल बजट, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जॉन मत्थाई द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर पूछ लेता है कि अंतिम रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो अंतिम जो रेल बजट था वो रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2016 में। उसके बाद 2017 से सामान्य बजट में ही रेल बजट को शामिल कर दिया गया। अगर हम आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई द्वारा 10 बजट प्रस्तुत किए गए। उसके साथ साथ पी चिदम्बरम द्वारा 9 बजट प्रस्तुत किए गए। उसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 7 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं एक वार्षिक वित्त वर्ष है भारत का, वो कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसे ही वार्षिक वित्तीय वर्ष कहते हैं। अगर हम बात करें अब तक का जो 2021 का पहला बजट है जो कि पेपरलेस बजट है, जो कि एक आपका डिजिटल बजट है जो कि एक टैब द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर बात करें तो बजट की जो पहली कॉपी होती है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत सौंपी जाती है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा पहली कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी गई। उसके साथ साथ मैं बोलूं कि 2.76 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि कुल जीडीपी का 13% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर वह क्वेश्चन पूछ लेता है ये कुल जीडीपी का कितना है, तो ये कुल जीडीपी का 13% है। अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भर जो योजना है ऐसी कोई मिनी बजट बोला गया है, तो मिनी बजट किसे बोला गया, तो आत्मनिर्भर योजना को ही मिनी बजट बोला गया। अगर हम आगे बात कर लेते हैं जैसे कि आज भारत में कोविड-19 की वजह से पूरा देश एकदम रुक सा गया था, उसके साथ साथ वर्ल्ड में हमने बहुत अच्छा कार्य किया और हमारे देश ने जो अभी वर्तमान में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जो कि हमने इन 2 वैक्सीन को 100 से अधिक देशों को
पहुंचाया भी है। इसके साथ साथ 2 नई वैक्सीन आने की भी संभावना है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा बोला गया था। आगे देखें, फेथ इज द वर्ड दैट फील्स द लाइट एंड शाइन व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। ये स्लोगन निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में बोला गया। और ये अगर क्वेश्चन आया था ये कहां से लिया गया यार, किस राइटर का लिखा हुआ स्लोगन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद देखें 2021 जो ये वर्ष चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष होगा। इसके साथ साथ 1971 में जो कि भारत पाक युद्ध हुआ था, उसका ये 50वां वर्ष है। इसके साथ साथ अगर देखें तो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना भी इसी साल होनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 हमारे लिए एक अहम वर्ष हो जाता है। इसके साथ साथ हरिद्वार कुंभ भी इसी वर्ष लगना है, इसलिए ये 2021 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर बोला जाए कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो 2021-22 का जो बजट है, इसके कितने पिलर हैं, यानी कितने स्तंभ है, जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि इसके कुल 6 स्तंभ हैं। पूरा का पूरा बजट 6 स्तंभ पर टिका हुआ है। जैसे कि पहला जो बिंदु था वो समाज और कल्याण, दूसरा था भौतिक और वित्तीय पूंजी अर्थव्यवस्था, तीसरा था समावेशी विकास, चौथा था मानवीय विकास और 5वां था नवाचार अनुसंधान रिसर्च। इसके साथ साथ 6वां जो बिंदु था वो था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। पूरा का पूरा बजट इन 6 बिंदुओं पर टिका हुआ था। इसके साथ साथ देखें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि 6 साल में खर्च होने हैं। अगर बात करते हैं 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ साथ 11,024 शहरी स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे। 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोली जाएंगी। इसके साथ साथ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो कि 602 जिलों में खोले जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। इसके साथ साथ 4 राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान भी खोली जाएंगी। इसके साथ साथ मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हेल्थ बजट जो कि पिछले बजट के अपेक्षा 137% से भी अधिक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए, जैसे कि पूछ लेता है कि आपका जो हेल्थ बजट है वो कितने परसेंट अधिक है पिछले बजट के, तो 137% अधिक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 28,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि 5 साल में खर्च होने हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके साथ साथ पुराने वाहन हैं उनके लिए भी एक स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे, तो कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोविड वैक्सीन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कोविड वैक्सीन के लिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि और भी जो बंदे हैं वो भी देख सकें, वो भी इसका लाभ ले सकें। आगे देखें, हेल्थ बजट की बात करें तो मैंने अभी भी बोला था कि ये जो हेल्थ बजट इसमें प्रस्तुत किया गया, यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 137% अधिक है। आगे हम बात करें 3 साल में मित्र योजना के तहत, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3 साल में मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 7 टेक्सटाइल पार्क किस योजना के तहत बनाए जाएंगे, तो मित्र योजना के तहत बनाए जाएंगे। कितने साल में बनाए जाएंगे? 3 साल में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ देखें, जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI है, इसके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए 3 मेन कॉरिडोर, जिससे कि उसमें बजट में बात भी किया गया था, असम, तमिलनाडु और केरला के लिए जो सड़क के प्रावधान थे, जिसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर तत्चूर कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में, इसके साथ साथ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर ये भी बनाया गया। इसके साथ साथ असम में भी सड़क योजना को बढ़ोतरी दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2030 के बाद नई रेलवे योजनाएं शुरू हो जाएंगी। अगर बात करें तो 2023 तक जो हमारा रेलवे है
उसका ब्रॉड गेज रूट्स कंप्लीट कर लिया जाएगा 100%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट कंप्लीट हो जाएगा 100% तक? तो 100% तक 2023 तक ब्रॉड गेज रूट कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें, रेलवे के लिए कुल 1,07,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट जो आपका पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कुल 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए मेट्रो के लिए बोले गए हैं, और मेट्रो के लिए मेनली कोची, चेन्नई, बेंगलुरु और नागपुर जो वर्ड यूज किए गए, वहां कोची, चेन्नई, बेंगलुरु और नागपुर में मेट्रो रेल स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बजट में 2 मेट्रो के नाम प्रयोग किए गए हैं। 2 प्रकार की मेट्रो बनाई जाएंगी, एक मेट्रो लाइट होगी और एक मेट्रो नियो होगी। क्वेश्चन आ जाता है कितने प्रकार की मेट्रो का वर्णन बजट में किया गया था? 2 प्रकार की मेट्रो का बजट में प्रयोग किया गया है, एक मेट्रो लाइट और दूसरा है मेट्रो नियो। इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए 1.5 लाख जॉब्स का भी प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ हम बात करें 100 नए शहरों में गैस वितरण, 100 नए शहर देश के 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। इसके साथ साथ सेबी गोल्ड एक्सचेंज योजना की शुरुआत की जाएगी। आगे अगर बात करते हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना जो कि 2021 में होनी है, इसके लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये जनगणना भी डिजिटल जनगणना होगी। इसके साथ साथ 1,000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा पर खर्च किए जाएंगे। अगर बात करें बीमा क्षेत्र की, तो बीमा क्षेत्र में जो FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बीमा क्षेत्र में FDI जो कि पहले 49% हुआ करती थी, इसे 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 101% ये आना ही आना है कि बजट 2021-22 में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI कितने परसेंट से कितने परसेंट बढ़ा दी गई है? तो 49, पहले 49% थी, उस FDI को 74% कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ किसानों के लिए 75,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ 5 बड़े मत्स्य हब बनाने की बात की गई। इसके साथ साथ देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी संपूर्ण रूप से लागू की जाएगी। इसके साथ साथ देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में कितने सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान बजट में किया गया? तो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान भी किया गया। क्वेश्चन में पूछ लेगा वो एग्जैक्टली कि किस राज्य में या किस जगह पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान बजट 2021-22 में किया गया, तो लद्दाख के लेह में खोली जाएगी। इसके साथ साथ 750 आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। तो एकलव्य स्कूल कहाँ खोले जाएंगे पूछ लेता, तो आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अगर आगे बात करें 1500 करोड़ रुपए जो कि डिजिटल पेमेंट के लिए प्रावधान करने प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम बात करें चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा कुल GDP का 9.5% रहने का अनुमान बताया गया है। इसके साथ साथ अगर अगले वर्ष के लिए बात करें तो अगले वर्ष में राजकोषीय वित्तीय घाटा जो है वह 6.8% रहने का अनुमान बताया गया है। फिर से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालू वर्ष में वित्तीय राजकोषीय घाटा कितने परसेंट बताया गया? तो 9.5% GDP का बताया गया। और अगले वर्ष में कितने रहने की संभावना है? तो 6.8% कुल GDP का रहने की संभावना है। इसके साथ साथ हम बात करें फिर से हुई 64,180 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए दिए गए। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या सस्ता होने वाला है और क्या क्या महंगा होने वाला है। तो सस्ते के लिए अगर बात करें तो चमड़े के जूते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, बिजली है, नॉयलाइन की जो वस्तु आती हैं वो, सोना चांदी, इसके साथ साथ कृषि उपकरण, इंश्योरेंस, स्टील के बर्तन, ये सभी चीजें सस्ती होने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि महंगा क्या क्या होने वाला है, तो महंगे की बात करें तो मोबाइल चार्जर, तांबे का सामान, सेब,
सौर इन्वर्टर, यूरिया, चना दाल, पेट्रोल, डीजल, इन ये महंगे होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेस की, पेट्रोल और डीजल पर सेस लगना स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इसका भार पब्लिक पे नहीं पड़ेगा, जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा बोला गया। तो सेस की बात करें तो पेट्रोल पर लीटर 2.5 रुपये सेस लगेगा, जबकि डीजल पर 4 रुपये पर लीटर सेस लगेगा। फिर से याद रख लेना, पेट्रोल पे कितने रुपये सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। तो पेट्रोल पर जो सेस लगाने का प्रावधान किया गया है वो 2.5 रुपये है। अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर कितने रुपये सेस लगाने का प्रावधान किया गया, तो डीजल पर आपका 4 रुपये सेस लगाने का प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बस याद करना है आपको कि डीजल पर 4 रुपये सेस लगाया जाएगा, इसके साथ साथ पेट्रोल पर 2.5 रुपये सेस लगाया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से बोला भी है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, जिससे कि जो लोग बार जिनको अच्छी तरीके से पता नहीं होता है वो कम से कम देख सकते हैं ना। इसके साथ साथ मैं बोलूँ 75 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको आयकर रिटर्न भरने में भी छूट दी गई है। इसके साथ साथ गगनयान जो कि 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा, इसका भी जिक्र किया गया। प्रवासी मजदूर पोर्टल बनेगा। इसके साथ साथ अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब के बारे में जिक्र नहीं किया गया, बोला गया है कि उसमें नो चेंज है, जो पिछली बजट में था वही इस बजट में प्रावधान किया गया है। यही हमारा मुख्यतः बजट के मुख्य बिंदु थे। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा उसे लगता है कि अभी बहुत सारे बिंदु रह गए तो आराम से क्लास ज्वाइन करे और क्लास में पूरा का पूरा जो डाटा है उन्हें प्रोवाइड भी किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से और भी चर्चा की जाएगी। एक बार मैं फिर से बजट को शुरू से रिवाइज करा देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन और रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बजट शब्द इस बजट में कितनी बार यूज किया गया था। तो इस बार जो बजट शब्द था कुल 48 बार यूज किया गया है अपनी स्पीच में निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अब देखिएगा, हम शुरुआत से बात करते हैं बजट आखिर क्या होता है। बजट का मतलब है एक लेखा जोखा, जो आपको पिछले मतलब कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, हमें कितना देशवासियों से मिला है और हम देशवासियों पर कितना खर्च कर रहे हैं, अपनी अपनी योजनाओं में कितना लगा रहे हैं, ये होता है बजट। ठीक है, अब बात करते हैं बजट की। तो सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो कहाँ प्रस्तुत किया, आपको अच्छी तरीके से फ्रांस में प्रस्तुत किया गया था, फ्रेंच द्वारा। ठीक है, उसके अगर आप आगे बात करते हैं तो हमारे देश में पहला बजट कब प्रस्तुत किया, आपको अच्छी तरीके से 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ पर जो बजट था वो रेलवे बजट और कि आम बजट दोनों ही अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 1924 में रेल बजट और आम बजट को दोनों को अलग किया गया। उसके बाद 2016 तक आम बजट और रेल बजट दोनों ही अलग अलग प्रस्तुत किए गए। 2016 में मोदी सरकार जी द्वारा एक बार फिर से आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को सॉर्ट मुकम सिटी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर रेल बजट की आती है, रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, जॉन मत्थई द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर अंतिम रेल बजट की बात है तो सुरेश प्रभु जी द्वारा 2016 में प्रस्तुत किया गया था। आगे हम बात करते हैं सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद पी चिदम्बरम जिन्होंने 9 बार किया, मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार किया गया है। उसके बाद अगर आगे भी बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा भी 7 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष कितना होता है, तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि 2021 और 22 का जो बजट है ये एक पेपरलेस बजट है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि राष्ट्रपति जी देश के पहले नागरिक होते हैं, तो देश का जो पहला बजट की जो कॉपी होती है वो राष्ट्रपति जी को सौंपी जाती है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया भी गया था। उसके साथ साथ अगर बात करें तो 2.7 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए दिए गए। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27.1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल जीडीपी का 13% है। आत्मनिर्भर भारत योजना को एक मिनी बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज भारत के पास में 2 वैक्सीन है, इन वैक्सीन का 100 से अधिक देशों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 नई वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली हैं। फेथ इज द वर्ड दैट फील्स द लाइट एंड शाइन व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। ये जो स्लोगन मंत्री द्वारा बोला गया था, यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। 2021 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। आप लोगों को अच्छी तरीके से स्वतंत्रता दिवस की यह 47वीं वर्ष ही है। इसके साथ साथ वर्ष ये 47वां वर्ष है। इसके साथ साथ 1971 के भारत पाक युद्ध का 50वां वर्ष है। इसके साथ साथ 8वीं राष्ट्रीय जनगणना होनी है। इसके साथ साथ हरिद्वार महाकुंभ भी लगना है, इसलिए 2021 हमारे लिए बहुत अहम वर्ष है। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 भेजा जाएगा 2021 में। इसके साथ साथ गगनयान का भी उड़ान है जो कि 2021 में भेजा जाएगा, इसलिए 2021 हमारे लिए अति महत्वपूर्ण वर्ष है। आगे देखें, बजट के मुख्यतः 6 स्तंभ बताए गए। स्वास्थ्य,
6 स्तंभ बताए गए हैं, जो कि 6 स्तंभों पर स्थित था। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, मानवीय विकास, नवाचार, अनुसंधान, रिसर्च, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसके साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि अगले 6 वर्ष तक लगाने हैं। आगे देखें, ग्रामीणों के लिए 17,788 और शहरी लोगों के लिए 11,024 स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ साथ 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल 602 जिलों में खोले जाएंगे। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान खोले जाएंगे। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगा। हेल्थ बजट जो कि पिछले बजट की अपेक्षा 137% अधिक है। जल जीवन मिशन लॉन्च होगा, जिसके लिए 28,700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान है, अगले 5 वर्ष में खर्च किए जाने हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए प्रावधान किया गया। हेल्थ बजट जो कि पिछले बजट की अपेक्षा 137% अधिक है। 3 साल में मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके लिए असम, तमिलनाडु और केरल में और रोड बनाई जाएंगी। इसके लिए जैसे कि मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर तलचूर कॉरिडोर, केरल में मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर बनाए जाएंगे, असम में भी बनाए जाएंगे, है ना। इसके साथ 2030 से नई रेलवे योजनाएं शुरू की जाएंगी। 2023 तक 100% ब्रॉड गेज रूट्स बना लिए जाएंगे। रेलवे के लिए 1,07,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 18,000 करोड़ रुपए पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए प्रावधान किए गए। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु और नागपुर के लिए है। इसके साथ साथ 2 प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाएगा, जिसमें मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू होंगी। 100 नए शहरों को गैस वितरण से जोड़ा जाएगा। सेबी गोल्ड एक्सचेंज योजना शुरू की जाएगी। डिजिटल जनगणना इस साल की जाएगी, जिसके लिए 3760 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 100 करोड़ सौर ऊर्जा के लिए प्रावधान किया गया। बीमा क्षेत्र में जो पहले FDI 49% हुआ करती थी, उसे अब 49% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। 20,000 करोड़ सरकारी बैंकों के लिए प्रावधान किए गए। किसानों के लिए 75,060 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5 बड़े मत्स्य हब बनाए जाएंगे, जो कि कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेतुआ घाट में विकसित किए जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ साथ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि लद्दाख के लेह में खोला जाएगा। 750 आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ जो चालू वित्त वर्ष है, उसमें राजकोषीय घाटा 9.5% GDP का रहने का अनुमान है। इसके साथ साथ अगले वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। आपको अच्छी तरीके से फिजिकल वर्ष यानी कि वित्तीय वार्षिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेट होता है। इसके साथ बात करें, 64,180 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ क्या क्या सस्ता हुआ है, आपको अच्छी तरीके से चमड़े के उत्पाद, जूते, स्टील के बर्तन, इंश्योरेंस, नायलॉन, बिजली, सोना चांदी, कृषि के उपकरण इत्यादि सस्ते हुए हैं। इसके साथ हम महंगे की बात करते हैं, मोबाइल, चार्जर, सेब, सौर इन्वर्टर, चना दाल, यूरिया, पेट्रोल, डीजल, ये सभी तांबे का सामान, ये सभी चीज महंगी हुई है। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर सेस का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक लीटर पर 2.5 रुपए पेट्रोल पर सेस लगेगा, जबकि प्रत्येक डीजल पर 4 रुपए सेस लगाया जाएगा। इसके साथ साथ 75 से अधिक आय के व्यक्ति को रिटर्न में भारी छूट दी गई है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था कि गगनयान 2021 में दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। और यही मुख्य बिंदु थे आपके बजट के। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।